अच्छा धन जी, आज प्रधानमंत्री रैली करने वाले हैं अशोक गहलोत के गढ़ में, और अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि भाजपा की दाल गलने वाली नहीं। देखिए, अशोक गहलोत को और क्या कहना चाहिए। मैं राजस्थान का दौरा करके आया हूँ और इस बार उनकी दाल चढ़ेगी नहीं, गलने की बात तो अलग है। पूरी का पूरा राजस्थान जो है बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के शासन से, वहाँ की कानून व्यवस्था से, वहाँ की लूट खसोट से, वहाँ के जिस प्रकार के काम उनके विधायकों के उनके हैं, आपने देखा उनके ही विधायकों ने उन पर सवाल उठाए हैं। तो बड़े सवाल कांग्रेस पार्टी पर खड़े हुए हैं। कोई वातावरण कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस का राजा और जिस तरह से वो पूर्व वित्त मंत्री हैं, ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2014 में भी कह रहे थे, नंबर 1 हरियाणा। हम भी गीत सुन सुन के हम सब के उस समय आप समझ सकते हो, और 2019 में भी कह रहे थे। अब वो ये बात भी नहीं कहें तो क्या कहें बताइए। कांग्रेस पार्टी अपना ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बना पा रही है, कितने सालों से टाले जा रही है। तीसरा अध्यक्ष तो मेरे सामने आ गया है। तो इसलिए भैया वो विपक्ष अपनी बात तो कहने का हकदार है ही। अब इसलिए उनकी बात को आप कितना सीरियसली लेते हैं वो आप पर है। अपनी बात तो हर किसी दल को कहनी ही होती। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि कल सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा कि SYL का पानी वो हरियाणा को मिलना चाहिए, इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके से कहा कि भैया जो हमारी पानी है भाखड़ा डैम से, वो BML भाखड़ा मेन लाइन, उसको कैनाल कहते हैं, उससे आता है। हमारा पीने का पानी और दिल्ली का पीने का पानी, हमारा 2000 क्यूसेस है, यानी 2000 घन फीट प्रति सेकंड है, और दिल्ली का 1050 क्यूसेस यानी 1050 क्यूसेस प्रति सेकंड। ये नरवाना ब्रांच से मुणक आता है और मुणक से CLC से दिल्ली पहुंचता है, और ये वेस्ट जमुना नहर और बाकी नहरों से हमारे यहाँ पहुंचता है। अब ये नहर 59 में बनी थी, ये नहर 60 साल पुरानी है BML। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई एक अल्टरनेट चैनल, वैकल्पिक चैनल SYL का BML के हेड से जुड़ना है। वो ये 160 की बुर्जी पर जुड़ी हुई नरवाना ब्रांच, तो जो हेड से शुरू होना है वो चैनल जरूर बनना चाहिए, जिससे कभी कोई दुर्घटना, कोई घटना हो जाए तो इन दोनों राज्यों को पीने के पानी का संकट नहीं हो। जहां तक पानी की मात्रा का तर्क देता है पंजाब, तो सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कहा है कि पानी तो प्रतिदिन मापा जा सकता है, त्रैमासिक मापा जा सकता है, सालाना मापा जा सकता है, माप के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। खुद भगवंत मान ने बाढ़ के समय का हुण ले लो पानी, तो इसका मतलब ज्यादा था ना। पाकिस्तान जाता है वो उस समय मिल जाए। तो भाई साहब ये तो हमेशा माप हो सकती है। हमारा हिस्सा 19 लाख एकड़ फीट का पुराने माप से बकाया। अगर अभी ज्यादा आ रहा है तो 20, 21, 22, 25 हो सकता है, कम आ रहा है तो 16, 17, 18, जो भी वो तो ट्रिब्यूनल तय करेगा, मैं और आप तय नहीं कर सकते। लेकिन अभी बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे घर में बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर होता है ना। अगर किसी बड़ी सोसाइटी में बिजली चली जाती है तो जनरेटर होता है ना। अगर इसमें कोई दिक्कत आई तो पीने के पानी का अल्टरनेट चैनल चाहिए, और जो इसको मना करता है वो ना दिल्ली का पक्षकार है, ना वो हरियाणा का पक्षकार है, ना वो मानवता का पक्षकार है, क्योंकि पीने का पानी निहायत जरूरी है और हमेशा उसकी आपूर्ति बनी रहनी चाहिए। तो इसलिए इस विषय को इसी प्रकार से मैं कहूँगा कि हरियाणा के लोग भी, दिल्ली के लोग भी, क्योंकि उनकी दिल्ली में भी सरकार है, वो उठाना चाहिए कि ये अगर इसको मना कर रहे हैं पानी की मात्रा के बहाने। सुप्रीम कोर्ट ने पानी की मात्रा एक तरफ रख दो भाई, नापते रहेंगे। मुद्दा ये है कि वैकल्पिक चैनल चाहिए, और वैकल्पिक चैनल से अगर आप पार्टी बना करती है तो ना वो हरियाणा के पानी की है और ना वो दिल्ली के पानी की है। और रहीमन पानी राखी है बिन पानी सब सून, और पानी गए न उभरे मोती मानस चून। इसलिए जो पानी के खिलाफ हैं वो कभी उभर नहीं सकते। सर एक आखिरी सवाल, अभी नमी को लेकर जो धान खरीदने और बाजरे को लेकर रेवाड़ी में किसान काफी परेशान है। देखिए भैया, हर बार ऐसी सवाल आता है, और जो है नमी मापने के मीटर भी रहते हैं, और एक आध दिन के फर्क के बाद वो नमी उड़ भी जाती है, और वहाँ धूप भी लग जाती है, छलनी भी लग जाती है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो करेक्ट होते रहते हैं। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो एक एक दाना खरीदता है, और जिस फसल को नहीं खरीदता उसकी भावांतर भरपाई देता है। और मुझे इस बात का गौरव है कि मेरा प्रदेश खरीदता है, और इस बात का गौरव भी है कि इन चीज़ों को उस समय हम शुरू कर पाए जब ये मंत्रालय में
लोगों ने मुझे भी हिस्सेदारी दी थी, चाहे वो भावांतर भरपाई है और चाहे वो हर अनाज की खरीद है। सर आप पोर्टल की बात करते हैं, लेकिन पोर्टल पे किसान कह रहे हैं कि गलत तरीके से फसल चढ़ाई गई, प्यार की जगह बासमती। देखिए जो भी ऐसी गलतियां जिसकी होती हैं वो पोर्टल के अधिकारी देखेंगे और ठीक करेंगे। किसानों को भी ठीक अपना चढ़ाना चाहिए देखकर। किसानों में भी एक और इसमें वो दिक्कत आती है किसानों को, उनके परिवारों में भी साझे के जो जमीनें हैं उसमें कोई एक चढ़ा जाता है सारी चीज अपने नाम, और फिर वही उसके भावांतर का लाभार्थी हो जाता है, वही बीमे का लाभार्थी हो जाता है। इन चीजों की भी अभी सजग होकर उसको भी बचना चाहिए इस बात से। अगर हम 4 परिवारों की खेती है तो चारों परिवारों को चटना चाहिए, 10 एकड़ है तो वो 4 में 2.5 चटने चाहिए। ये विषय भी आते हैं। तो ये सारे विषयों की जहाँ किसानों ने खुद दुरुस्तीकरण करना है वहाँ पोर्टल की सेवाएं वाले भी करेंगे। अच्छा, आपकी सरकार ने हो गया भैया, आखिरी बता के लिए दिया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 36 करोड़ दिया गया। देखिए वो तो आधे से ज्यादा समय के साथ बढ़ता रहेगा, जैसे जरूरत है उस प्रकार से योजनाओं के हिसाब से जो पैसा दिया वो अतिरिक्त पैसा था, इतना पैसा इससे पहले कभी नहीं दिया गया था, तो उसकी खर्चने की सरकार योजनाएं बना रही है।